अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट व्यूअर्स। क्रिकेट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर से क्रिकेट की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारी ख़बरें हैं, बहुत सारे मैचेस का रिकॉर्ड है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नुमान अजीम। अस्सलाम वालेकुम नुमान एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। वालेकुम अस्सलाम यासिर। ऑलराइट जी, हम सबसे पहले मूव करेंगे वेस्ट इंडीज़, जहाँ पे इंग्लैंड की टीम गई हुई है। इंग्लैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज़ में जो है वो 3 ओडीआईज़ खेलने हैं, 5 टी20s खेलने हैं, लेकिन पहले ही मैच में इंग्लैंड को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा और यूँ लगता है कि इंग्लैंड का बुरा वक्त जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। वर्ल्ड कप से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। इंग्लैंड ने पहले वनडे में 325 रन बनाए, जवाब में वेस्ट इंडीज़ ने ये टारगेट जो है 48.5 ओवर्स में हासिल कर लिया, थैंक्स टू द कैप्टन शाय होप, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की। ना सिर्फ सेंचुरी स्कोर की बल्कि एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने 114 इनिंग्स में 5000 रन मुकम्मल किए और ये रिकॉर्ड बराबर किया विराट कोहली का और उसके साथ विवियन रिचर्ड, द ग्रेट विवियन रिचर्ड्स का। आप अगर ऊपर जाएं तो 101 इनिंग्स खेली हाशिम आमला ने और 97 इनिंग्स में 5000 रन मुकम्मल किए बाबर आजम ने। नुमान, दो चीज़ें, एक तो ये कि इंग्लैंड का बुरा वक्त नहीं ख़त्म हो रहा, दूसरा ये कि शाय होप्स व्हाट अ शाइनिंग स्टार ही इज़। बिल्कुल, इंग्लैंड के साथ तो एक वाकई में बुरा वक्त जो है वो ऐसे जुड़ गया जैसे जैसे शायद उनको कोई मलेरिया हुआ है या क्या चक्कर है, कोई बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जहाँ तक शे होप की बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है और कंसिस्टेंट है। वेस्ट इंडीज़ में अभी रिसेंटली जो हमने उनको पिछले 10 12 15 सालों में देखा है, उनका कोई बैट्समैन लारा के बाद जो है वो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। शे होप 51 की इनकी एवरेज है बैटिंग की और लाइक पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर ये मतलब टॉप 5 के अंदर जो है ना वनडेज के अंदर रन स्कोरर जो हैं उसकी लिस्ट में ये हमेशा से रहे हैं। बाबर आजम के साथ, विराट कोहली के साथ और जो है वो ये शे होप जो हैं ये वहाँ पे रहे हैं। तो इनको जस्ट वेस्ट इंडीज़ को इनके साथ ना बैठना चाहिए और इनको कभी ओपनर खिला देते हैं, कभी वन डाउन खिला देते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में ले आते हैं। तो इनको इनका नंबर एडजस्ट करना होगा ताकि वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को ये स्कोर जब करें तो जीतें भी। वेस्ट इंडीज़ जो है वो जीते भी, कोई ऐसा इनको प्लान करना पड़ेगा। इनका स्कोर बड़ा इफेक्टिव है वेस्ट इंडीज़ की विन्स के लिए। ऑलराइट जी, ये पहला वनडे तो जीत गए हैं, अब लेट्स होप। अब आप देखें कि वो जो इंग्लैंड के कैप्टन हैं जॉस बटलर, वो बेचारे पिछले 13 इनिंग्स में 50 रन्स जो है वो नहीं स्कोर कर सके, यानी पिछले 13 मैचों में उनकी कोई 50 नहीं है। नुमान, जॉस बटलर मुझे खुद भी ज़ाती तौर पे भी बड़े पसंद हैं, बट सम हाउ ही इज़ नॉट इन फॉर्म। बिल्कुल बुरे दिन चल रहे हैं इनके क्योंकि आपका जब कैप्टन नीचे जाता है, उसकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है तो टीम पे इफ़ेक्ट तो पड़ता है। ये तो बात फैक्ट है। आप कैप्टन आपका स्ट्रॉन्ग है, स्कोर कर रहा है, सब कुछ है। आप रोहित शर्मा की एग्ज़ाम्पल ले लें इंडिया के लिए, वो स्कोर कर रहा था तो इंडिया फाइनल में भी पहुँचा। मतलब मैं ऊपर से बात बता रहा हूँ आपको। तो बटलर का फॉर्म में आना इंग्लैंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, या फिर ये हो सकता है कि उनको बबूमा की तरह थोड़ा अर्सा जो है वो क्रिकेट से, वाइट बॉल क्रिकेट से ना साइडलाइन हो जाएँ। अपने आप को टेस्ट मैचेस के अंदर जो है ना वो अपनी फ़ॉर्म को बहाल करें और देन जो है ही मे कम बैक स्ट्रॉन्ग, थोड़ा-सा टेक्नीक बिल्कुल। अगर देखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ऑलराइट उसको जी। सॉर्ट आउट करें, इंशाल्लाह ये सेट हो जाएँगे। ऑलराइट जी, ना मूविंग ऑन टू बबूमा का जिक्र किया। इंडिया की टीम ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई 4-1 से टी20s की वर्ल्ड कप के बाद। और गो के ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अंडरडॉग समझ लें कि सारे नए लड़के थे। इंडिया की भी नई टीम थी, लेकिन बहरहाल इंडिया ने ये सीरीज़ अपने नाम की। अब इंडिया की टीम जा रही है साउथ अफ्रीका, जहाँ पे उन्होंने खेलने हैं 3 टी20s, 3 ओडीआईज़ और 2 टेस्ट मैचेस। अब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने जो बवूमा थे वर्ल्ड कप में, जो बेचारे नाकाम रहे, फेवरेट भी रहे बहुत सारे लोगों के, उनको सिर्फ टेस्ट कैप्टन बनाया है, टेस्ट टीम में रखा है। वनडे और ओडीआई से उनकी हुई है छुट्टी। अगर आप टी20 का साउथ अफ्रीकन स्क्वाड देखें तो मार्करम ही कैप्टन है,
वनडे का अगर स्क्वाड देखें तो मार्करम कैप्टन है, और टेस्ट का कैप्टन जो है वो टेम्पा बवूमा है। तो नोमान, बवूमा को सिर्फ टेस्ट तक रखा है। अब बहुत बेहतर हल है ये यासिर। आप अगर किसी बैट्समैन को फॉर्म में आना है तो वो जितनी लंबी इनिंग्स टेस्ट मैच में खेलेगा उतना ही वो बेहतर तरीके से वनडेज में या टी20s में, अगर वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं तो वो कम बैक कर सकता है। टेस्ट में स्कोर करेंगे ना तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वनडे के अंदर, क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर आपको काफ़ी अपनी टेक्निक्स के ऊपर काम करके और एक मुश्किल सिनेरियोज में आपको बैटिंग का मौका मिलता है, तो आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और आपको अपनी खामियां पता चलती हैं। तो वो बवूमा के लिए ये ब्रेक अच्छी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, घर के शेर बाहर भी शेर होंगे या वहां पे ढेर होंगे? इंडिया की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बताऊं 70-30 मैं इन 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 फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीकन भी अपने मुल्क में ना बहुत तगड़े हैं। वो उनकी फास्ट बॉलिंग जो है ना, उनको पता है कि बॉलें कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, तो वो अच्छे अच्छे तरीके से जो है वो 400 रन इंडिया की तरफ से कंसिस्टेंटली होना ज़रा मुश्किल होगा टेस्ट मैचेस में। बिल्कुल सही। ऑलराइट जी, मूविंग ऑन टू ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी टीम ने आज प्रैक्टिस की वहाँ पे, और तैयार हो रहे हैं अपने 4 रोज़ा मैच के लिए। लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट्स आ रही हैं। सरफराज अहमद ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी हम ऑस्ट्रेलिया को जो है वो पूरी तरह से चैलेंज देंगे, हमें वो हल्का ना लें। शाहिन अफरीदी ने कहा कि वार्नर बेशक रिटायर हो रहे हैं, अच्छे प्लेयर हैं, गुड लक कहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तानी इस सीरीज़ में वो स्कोर बनाने में नाकाम रहेंगे। नमान, हाउ डू यू टेक दीज स्टेटमेंट्स? स्टेटमेंट्स ही हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ग्राउंड में भी कोई इतना वो होगा, और स्टेटमेंट से ज़्यादा अगर करके दिखा दे तो ज़्यादा बेहतर है। हमेशा स्टेटमेंट दे के वो बुरा हाल होता पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। तो इससे बेहतर है थोड़ा, मतलब लाइक लर्न करने वाला कहानी नहीं है, या फिर कुछ सीखना नहीं है पीछे क्या होता है क्या नहीं। हम अपना हमारा मतलब लाइक प्लेयर्स का कंडक्ट कैसा है बिफोर द टूर्नामेंट, तो वही वाला निज़ाम है, बस बोलते जाओ, करना कराना कुछ नहीं है। तो स्टेटमेंट से ज़्यादा बेहतर था वो परफ़ॉर्म कर दें, फिर ठीक है। लेकिन नुमान, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी तो होता है ना एक दूसरे पे। जैसे रिकी पॉन्टिंग की स्टेटमेंट आ गई, फिर उसके बाद अब अमूमन ऐसे होता है बड़ी सीरीज में, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि ताकि अगली टीम जो है वो ज़रा थोड़ा प्रेशर फील करे किसी तरह से। लेकिन अभी अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जो है वो रौला पड़ा हुआ है। मिचेल जॉनसन, चूंकि डेविड वार्नर को देना है, फेयरवेल करना है ऑस्ट्रेलियन ने पाकिस्तान सीरीज़ में, तो मिचेल जॉनसन ने ये कहा कि जी जो बंदा टैंपरिंग में इन्वॉल्व रहा है, मुल्क का नाम ख़राब किया है, उसको जो है इस तरह उसकी बताई हुई डेट्स के मुताबिक फेयरवेल नहीं देना चाहिए। फिर उस्मान ख्वाजा उनकी फेवर में आ गए कि स्टीव स्मिथ भी मेरे हीरो हैं, वार्नर भी हमारे हीरो हैं, और भी कुछ लोग उनकी फेवर में आए। आपको याद होगा 2017 में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में क्रॉफ्ट बॉलर था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो अंपायर ने उसको पकड़ा बॉल टैंपरिंग करते हुए। उसके पास वो पेपर था, रफ पेपर, जिससे वो सैंड पेपर काइंड ऑफ। सैंड पेपर, हाँ वो था, उससे वो रब कर रहा था। तो उसने कहा जी कि स्टीव स्मिथ और वार्नर जो कैप्टन वाइस कैप्टन थे, उन्होंने मुझे ये कहा, जिसकी वजह से उन पे एक एक साल की पाबंदी भी लगी। तो ये वहां पे तो अलग जंग एक जारी है मिचेल जॉनसन की और डेविड वार्नर की। बिल्कुल। इसमें देखें, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना यासिर, वो बहुत क्लियर है इस मामले पे, कि एक दफ़ा जब किसी मुल्क की इज़्ज़त को कोई प्लेयर हर्ट करता है तो उसको दोबारा जो है ना वो जितनी मर्ज़ी सज़ा काट है कुछ है, उसको वो इज़्ज़त कैसे मिलेगी? मतलब लाइक आप एक दफ़ा कर चुके हैं तो क्या ऐसी गारंटी है कि वो दोबारा नहीं करेगा प्लेयर, ठीक है? और हम्म। वार्नर और ये स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट है आई थिंक, तीसरे जो है, इन लोगों पे बैन भी लगा, सारा कुछ हुआ, इन्होंने वो भी किया, लेकिन इनकी एक्सेप्टेंस अवाम में भी नहीं हुई, क्राउड में, यानी आपको पता है कि हूटिंग इंग्लैंड करते में रहे जब लोग, हाँ जीतते हैं, हाँ, हूटिंग करते रहे, हाँ जी, चीटर हूटिंग करते वार्नर रहे। को चीटर चीटर हाँ, बोलते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का भी ये डिसीजन जो था वहाँ पे, और मैं आपको बताऊँ कि आपका जो कैप्टन है ना ऑस्ट्रेलिया का,
वो उसको प्राइम मिनिस्टर जितनी इज्जत और वो दी जाती है वहाँ पे, तो उसके लाइक वकार इतना ज़्यादा होता है, उसकी प्राइड इतनी ज़्यादा है कि प्राइम मिनिस्टर को इतना नहीं आप जानते होंगे जितना आप ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन को जानते होंगे। बिल्कुल और सही। स्टीव स्मिथ उस टाइम कैप्टन थे और उन्होंने वो जो है वो टैम्परिंग में इन्वॉल्व थे और वो तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पूरा एक उन्होंने लेकिन वॉकी टॉकी पाकिस्तान किया। के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ही अच्छा है कि वार्नर को मिचेल जॉनसन ने ही अंडर प्रेशर कर दिया। यार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है, अच्छी भी लगती है कि इधर से वसीम वकार आपके शुएब अख्तर बॉलिंग में जा रहे हों, वो बोल रहे हों, उनका एक हम्म। करियर था बैक एंड पे, और उधर से नहीं, मैं स्टार्क और पाकिस्तानी ये टीम की बात सामने नहीं कर का रहा, मैं मिचेल जॉनसन की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने वार्नर अब डेफिनेटली अंडर प्रेशर ही आएंगे ना। मेरा नहीं ख्याल में अ, ये सिर्फ जुबानी कलामी बातें चल रही हैं, इसका इसका क्या प्रेशर हो सकता है। बिल्कुल उन्होंने तो सही। वहाँ पे ग्राउंड में आके बॉल्स खेलनी है, उस टाइम पे जॉनसन सामने थोड़ी खड़े होंगे एज एन अंपायर के, उसे देख देख के वो प्रेशर में आ रहे होंगे। तो ये बिल्कुल सही। सारी चीज़ें इन प्लेस को उन्होंने जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी भुगता ली, तो जॉनसन की ये स्टेटमेंट उनके लिए मेरा नहीं ख्याल में कोई इतनी कोई वो मानी होंगी जो रखती। प्रेशर में आए। ठीक है। जी। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले टेस्ट के लिए कौन सा स्क्वाड अनाउंस किया है। डेविड वार्नर सर फेरिस्त हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, लबुशेन हैं, स्टीव स्मिथ हैं, ट्रेविस हेड हैं, एलेक्स कैरी, मिचेल मार्श, कैमरून ग्रीन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हैजलवुड, स्टॉक बोलैंड, लैंस मॉरिस और नेथन लॉयन ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच के लिए। नाउ कमिंग टू द पीसीबी, एनओसी का मसला था। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को एनओसी जारी हुआ, हारिस रऊफ, उसामा मीर, जमान खान, और इनको पीसीबी ने बिग बैश लीग के लिए एनओसी दिया, लेकिन सिर्फ 5 मैचेस के लिए दिया और जमान को 4 मैचेस के लिए दिया। नुमान, सही फैसला है ये? बेवकूफ़ाना फैसला है यासिर, और समझ से बाहर है कौन इनको चला रहा है। और ये मुझे लगता है ये कोई एक ज़ाती कोई प्रॉब्लम भी है आई थिंक प्लेयर्स के साथ। और मुझे कुछ ऐसा फ़ील होता है कि ये पर्सनल इश्यूज़ भी यहाँ पे हैं पीसीबी के और विद द प्लेयर्स, ठीक है? और अब क्या ज़रूरत है कि आप अपने मुल्क को जो है वो आपके प्लेयर जो हैं वो आपने दे दिया है, उनको एनओसी देनी है, ये बात कर रहे हैं, तो भाई पूरे टूर्नामेंट के लिए दे दो। 28 नवंबर तक ये इनको, सॉरी 28 दिसंबर तक एनओसी नहीं, दी है। लेकिन अगर आप मुल्क के लिए खेलने को तैयार नहीं जानबूझ के, जिस मुल्क ने आपको तैयार किया है, तो फिर बोर्ड बोर्ड हैज अ राइट ना। नहीं नहीं, राइट इस तरह राइट नहीं होता यासिर। आपने उसने हारिस रऊफ ने कह दिया ना मैं टेस्ट ही खेलूंगा, ठीक है? ये पाकिस्तान और हारिस रऊफ का मामला है, ठीक है? वो इसलिए नहीं खेल रहा कि उसने बीबीएल खेलना है, उसको भेज दें, जाने दें। वापस आएगा ना वो, आके वो कहेगा कि यार मैं टेस्ट के लिए अवेलेबल हूँ, उसे कराएं तब छुट्टी। उसे कहें भाई आप जब हमें ज़रूरत थी आपने इनकार कर दिया, हमने आपकी बात मान ली, आप जाएं और अब वहीं खेलें जाके, ठीक है? अच्छा, आप बीबीएल ही खेलें। अब नाजरीन देखें कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। जोफ्रा आर्चर, जो कि इंग्लैंड के लिए काफ़ी अरसे से वर्ल्ड कप में भी रीहैब में थे, इंजरी थी, सब कुछ था, उन्होंने अपने बोर्ड से कहा कि मैंने खेलना है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल। उनके बोर्ड ने उनको रोक दिया है कि जनाब आप नहीं खेल सकते आईपीएल, आपको एनओसी नहीं मिल सकता। अब बताएं नुमान उसकी रीज़न है, जी। उन्होंने कहा है कि हम जोफ्रा आर्चर को एक प्रॉपर प्लान के तहत चलाएंगे क्योंकि वो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोन टू इंजरीज हैं, ठीक है? हम्म। वेयरएज़ हारिस रऊफ के केस में पूरा उनका मेडिकल चेकअप हुआ था, उनके मेडिकल स्पेशलिस्ट से जो पीसीबी के साथ है, जो टीम के साथ है, उनसे बात हुई थी, उन्होंने ओके किया, क्लियरेंस की कि हाँ ये इनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेस्ट मैच खेल सकते हैं। ये तो वैसी बात कर रहे हैं। ये हम डॉक्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, आपने सुना होगा कि वहाब रियाज ने भी बताया था। तो हम्म। ये देयर इज अ डिफरेंस यासिर। वहाँ पे जोफ्रा आर्चर पिछले 2 साल 2.5 साल हो गए हैं वो इंजरीज में लगे हुए हैं, ठीक है? तो उनका बोर्ड को लाइक उन्होंने टेस्ट मैचेस में आई थिंक जोफ्रा को खिलाना ज़्यादातर, वनडेज में टी20s में कम खेलेगा वो। तो उनको उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक प्लान के तहत चलाएंगे, ठीक है?
ना कि हारिस रऊफ की तरह जो जो खुद ही नहीं चाहते कि मैंने खेलना है। बिल्कुल डिफरेंस है ना? जनाब, बिल्कुल जनाब। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ द डे। और राशिद लतीफ़ ने ये एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से चलाई। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। T10 T20 फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, सरोगेट, माफिया एंड बोर्ड। और राशिद लतीफ़ ने कहा कि हम खामोश ज़रूर हैं, लेकिन हमें पता है दुश्मन के हर ठिकाने का। तो ये मैसेज था एक। और उसके बाद आप देखें। पता है क्यों उन्होंने लगाया यासिर? जी सॉरी जी मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा जी जी। हूँ। आपने अगर वो नो बॉल देखी है वहाँ पे जो बॉलर ने कराई है, मैं अभी उसका नाम T10 जहन से। से निकल गया। T10 में हाँ, वो मैं अभी बॉलर आपको ने नो मैं, अच्छा ओके ओके मैं अभी आपको मैं खामोश। मैं आपको T10 का ये रिजल्ट दिखाता हूँ। आज मैच खेला गया है। हाँ जी। और ये मैच खेला गया है न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और दिल्ली बुल्स के दरमियान। 98 पे 4 आउट थे न्यूयॉर्क स्ट्राइकर के, जिसकी तरफ से मोहम्मद आमिर भी खेलते हैं। और 31 रन पे 9.3 ओवर्स में, 9.3 ओवर्स में 31 रन पे पूरी टीम आउट हुई। और इस टीम में कौन कौन है, जरा ये भी एक नजर देख लें कि इस टीम में जनाब क्विंटन डी कॉक, विंस, रॉवमैन पावल, राइली रूसो, रवि बोपारा, उस्मान खान, नवीनुल हक और ग्लीसन, और एक और वसीम अकरम साहब हैं, और फजले हक फारूकी साहब हैं। कैन यू बिलीव दिस? ये क्या है गेम? ये जरा स्कोर कार्ड भी दिखा दें, 31 ऑल आउट वाला। ये वाला स्कोर कार्ड भी जरा ये देखें। ये नजर आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये अजीब सी। ऑल आउट। और फर्स्ट टाइम T10 की लीग में ये हुआ है। और कोई आपने टीम ऑल अगर आउट हुई है। अगर आपने आंद्रे रसल वाला वो मैच देखा हो जिसमें उन्होंने 18 गेंदों पे 11 रन बनाए हुए थे T10 में, तो जी नुमान नहीं ये ये तो ऐसे अब ही है। ओपनली फिक्सिंग, और ये तो यानी कि बिल्कुल क्लियर कट जुए की तरफ क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड्स जा रहे हैं। यासिर आप एक और तस्वीर भी सर्च करें इसी T10 लीग की, एक नो बॉल हुई है। और वो देखें। नो बॉल जो है वो मोहम्मद आमिर ने जैसे नो बॉल की थी इंग्लैंड में, आपको याद है 2 फुट जी, बाहर जाके देख रहे हैं वो नो फ्रंट बॉल फुट वाली। उसका। जी, वो वही ना, अगर प्रोड्यूसर साहब हमारे दिखा सके ना, नो बॉल तो की वो नो T10 में जो बॉल नो बॉल हुई इतनी है, बड़ी। बहुत बड़ी नो बॉल हुई है। एग्जैक्टली। ये अभी एक आध दिन पहले मेरे ख्याल में कल हुई है शायद। तो हम्म आप वो उसको सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगी। तो हम्म। वो नो बॉल आप देखें, उस जी नो बॉल पे बोल्ड हुआ बैट्समैन, उस पे बाय पे रन हुआ। और उसके बाद वो जो है वो अंपायर ने नो बॉल दी। और आप मैं यार साइड एंगल से जब मैंने यासिर उस नो बॉल का देखा तो वो मतलब ऑलमोस्ट 2 फुट आगे था बंदा। मतलब ही मेड श्योर कि ये वही आमिर वाला कॉन्सेप्ट कि उसको मेक श्योर किया कि मेरा पाँव किसी न किसी तरीके से लाइन के पीछे ना आ जाए, मैंने आगे ही डालना है पाँव अपना। तो इस दफ़ा इतना ऑब्वियस काम चल रहा है T10 लीग में। आमिर ने और भी नो कि बॉल किया। मतलब हाँ बिल्कुल, ये मैं तस्वीर अपने प्रोड्यूसर साहब को वो दिखा रहे हैं अभी आपको ये नहीं पिक्चर। वो कोई और बॉलर है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कोई और है, नहीं आमिर नहीं ने भी की होगी। नहीं नहीं, वो बिल्कुल आई नो आमिर ने भी किया है, लेकिन आमिर ने भी उतनी ही नो बॉल की है। ये अभी आपको तस्वीर जो है बस फिर ये आप देख या फिर सकते। आप समझ जाएं, फिर आप सही कह रहे हैं, आपने सही वो पॉइंट उठाया है कि इसमें जो है ना बहुत ये सारी देखें, ये तो कंट्रोवर्सीज है ना। आधी पिच से जाके बॉल की है इसने, बॉलर ने। ये- एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है वो, जी, मतलब वो आमिर वाली नो बॉल याद आ गई हमें ये कि आमिर वाली यासिर तो असल वो आमिर वाली तो ये नुमान देखें, ये हाँ ये एग्जैक्टली। आमिर वाली तो थोड़ी सी हल्की थी। ये तो आमिर बाकी और से आगे चला गया। ये अब आगे चला गया, ये तो बहुत ही आगे चला गया। यानी कि तो ये इतना ओपनली अब जुआ हो रहा है नुमान, तो यानी जी जी जी। क्रिकेट जेंटलमैन गेम नहीं रही अब। अब मेरा नहीं ख्याल में ये T10 लीग तो करा तो मोस्टली होती भी इसी कामों के लिए है। ये यहाँ पे मतलब लाइक देखें आपका क्राउड नहीं आता इतना ज़्यादा, कुछ वो नहीं है और कि जी आपको टिकट से बहुत पैसा मिलता है, क्राउड बहुत आता है। तो अब आप कहते हैं कि यार अर्निंग हो रही है टूर्नामेंट की, ठीक है, स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। अब स्पॉन्सर्स इनके भी जो हैं कुछ बैटिंग कंपनीज भी हैं इसमें। और इसमें जो है वो प्लेयर्स जो हैं उनके अपने भी वो कंपनीज के साथ जो है वो चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाली T10 लीग
होती ही इसीलिए है। दुबई में सॉरी यूएई के एरियाज़ में या सिर्फ जितनी भी लीग्स हो रही है ना, अदर देन दिस टी20 वाली लीग भी मोस्टली करप्टेड है। ये मैं बता रहा हूँ। आप कहीं से भी आप इसको स्क्रूटनाइज़ बिल्कुल, कर लें, कुछ भी बिल्कुल कर सही। लें, ये मोस्टली लीग जो है ना वो करप्टेड है। यहाँ पे ऑलराइट, यूएई में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। ऑलराइट। ओके जनाब, मेरा ख़्याल है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम थी, उसको जेंटलमैन गेम रहने देना चाहिए, लेकिन सरोगेट एडवर्टाइज़मेंट, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग इज स्पॉइलिंग द गेम ऑफ क्रिकेट। मुझे मोहम्मद यासिर को और नुमान अजीम को इजाज़त दीजिए टिल टुमारो। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।